नमस्कार। आज हम समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन यानी IHRM के विकास की कहानी। और ये सिर्फ कोई किताबी टॉपिक नहीं है, ये असल में इस बात की कहानी है कि कैसे बिजनेस ने दुनिया की सरहदों को पार किया और इस वजह से HR की भूमिका हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल गई। आज की दुनिया कितनी ज्यादा कनेक्टेड है ना। जरा अपने स्मार्टफोन के बारे में ही सोचिए। उसके पार्ट्स दुनिया के दर्जनों देशों से आते हैं, उसे असेंबल कहीं और किया जाता है, और उसकी मार्केटिंग करने वाली टीमें तो पूरी दुनिया में फैली होती हैं। यही तो है ग्लोबल नेटवर्क। और इस पूरे नेटवर्क की सबसे कीमती कड़ी क्या है? वो है लोग, यानी ह्यूमन कैपिटल। और इसीलिए आज के दौर में सरहदों के पार लोगों को मैनेज करना किसी भी बिजनेस के लिए सबसे जरूरी कामों में से एक बन गया है। PL राव की ये बात आज की दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है। सोचिए, आज सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि टैलेंट, नए नए आइडियाज और अलग अलग कल्चर्स भी सब कुछ ग्लोबल लेवल पे जुड़ा हुआ है। और बस यही बात हमें सीधे हमारे आज के टॉपिक के दिल में ले आती है। तो सवाल ये उठता है कि कंपनियां उन लोगों को आखिर मैनेज कैसे करती हैं जो इस पूरे ग्लोबल सिस्टम को चला रहे हैं। ये कहानी सिर्फ प्रोडक्ट्स की नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जो इन प्रोडक्ट्स को हकीकत बनाते हैं, और उन सिस्टम्स की है जो इन लोगों को एक साथ काम करने में मदद करते हैं। तो चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी बस एक सुबह उठकर ये फैसला नहीं कर लेती कि चलो आज से हम इंटरनेशनल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। इसके पीछे कुछ बहुत मजबूत वजहें होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं ड्राइवर्स ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इनमें से हर एक वजह HR डिपार्टमेंट के लिए एक बिल्कुल नया चैलेंज लेकर आती है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी नए बाजार की तलाश में है, तो उसका HR क्या करेगा? वो वहाँ सेल्स टीम को हायर करने, उन्हें वहाँ के कल्चर की ट्रेनिंग देने और लोकल लेबर कानूनों को समझने पर फोकस करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई कंपनी सस्ते लेबर या रॉ मटेरियल की तलाश में है, तो उसके HR का फोकस होगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लेबर स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने पर। तो आप देख रहे हैं, HR की स्ट्रैटेजी सीधे सीधे बिजनेस की स्ट्रैटेजी से जुड़ी होती है। एक और बात समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी कंपनी रातों रात ग्लोबल नहीं बनती। ये एक पूरा सफर है जिसमें एक के बाद एक कई पड़ाव आते हैं। तो चलिए इस सफर के अलग अलग स्टेजेस को देखते हैं और समझते हैं कि हर कदम पर कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता कैसे बढ़ती जाती है। तो देखिए, ये पूरा सफर शुरू होता है एक घरेलू यानी डोमेस्टिक कंपनी से, जिसका पूरा फोकस सिर्फ अपने देश पर होता है। फिर हो सकता है वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू करे और बन जाती है एक इंटरनेशनल कंपनी। अगला पड़ाव आता है जब वो दूसरे देशों में अपनी सब्सिडरीज मतलब अपनी शाखाएं खोलना शुरू करती है। तब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी या MNC कहलाती है। और इसके बाद का जो सफ़र है ग्लोबल और ट्रांसनेशनल कंपनी बनने का, वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ एक ऐसा इंटीग्रेटेड ग्लोबल ऑपरेशन तैयार होता है जो पूरी दुनिया में फैला होता है। और ये जो स्लाइड है ना, ये इस पूरी कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट को दिखाती है। शुरुआती स्टेजेस में HR का काम ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, मतलब कागजी कार्रवाई और बुनियादी चीजें। लेकिन असली मोड़ आता है मल्टीनेशनल स्टेज पर। यहीं पर हम कह सकते हैं कि फॉर्मल IHRM का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि अब कंपनी के सामने नई चुनौतियां हैं, जैसे एक्सपैट्स को मैनेज करना, अलग अलग देशों के कानूनों को फॉलो करना, एक ग्लोबल टैलेंट पूल बनाना। और इसी मोड़ पर HR सिर्फ एक खर्चा करने वाला डिपार्टमेंट नहीं रह जाता, बल्कि कंपनी का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि IHRM का विकास कैसे हुआ, तो चलिए अब इसे ठीक से डिफाइन करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये नॉर्मल डोमेस्टिक HR से इतना अलग क्यों और कैसे है। अब देखिए, IHRM में काम तो वही होते हैं, भर्ती, ट्रेनिंग, कॉम्पेंसेशन। लेकिन इसका दायरा, इसका स्कोप बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें कई देश, कई अलग अलग संस्कृतियां और कई तरह के कर्मचारी शामिल हो जाते हैं। और स्कोप का यही फैलाव IHRM को इतना चैलेंजिंग और साथ ही इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। ये बस एक ही काम को बार बार करने जैसा नहीं है, ये एक कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स माहौल में काम करने जैसा है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है, IHRM सिर्फ दूसरे देश में HR नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये अपनी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से एक बिल्कुल अलग डिसिप्लिन है।
जब हम इस कंपैरिजन को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, IHRM एक पूरी तरह से अलग खेल है। चलिए सिर्फ रिस्क फैक्टर को ही लेते हैं। अपने देश में आपको नियम कानून पता होते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं तो आपको राजनीतिक अस्थिरता से निपटना है, करेंसी के उतार चढ़ाव से निपटना है और ऐसे कानूनी सिस्टम से डील करना है जो बिल्कुल अलग हैं। ये सब HR डिपार्टमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी डाल देता है। अच्छा, तो ये तो हुई अब तक की बात। चलिए अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। समझते हैं कि IHRM का फील्ड नए ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ कैसे इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये कोई स्टैटिक फील्ड नहीं है, ये लगातार बदल रहा है। कहते हैं काम का भविष्य, लेकिन सच तो ये है कि वो भविष्य आ चुका है और ये IHRM प्रोफेशनल्स के लिए बिल्कुल नई चुनौतियां लेकर आया है। आज टेक्नोलॉजी की वजह से वर्चुअल असाइनमेंट्स मुमकिन है। लोग दुनिया में कहीं से भी काम कर सकते हैं, जिससे वर्क लाइफ बैलेंस की परिभाषा ही बदल रही है। इसके साथ ही इस अनिश्चित दुनिया में कंपनियों को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या कोई और खतरा। और इन सब के ऊपर एक ऐसी ग्लोबल कल्चर बनाने की जरूरत है जो डाइवर्स भी हो और इंक्लूसिव भी। तो ये टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल है जिसे IHRM को सुलझाना है। और इसी के साथ हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक ग्लोबल प्रोडक्ट बनाने वाले लोगों के सिंपल मैनेजमेंट से लेकर ग्लोबल काम के भविष्य को शेप करने तक IHRM ने एक लंबा सफर तय किया है। तो IHRM का विकास सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, ये असल में हमारी बदलती हुई दुनिया की कहानी है। और इस कहानी का अगला चैप्टर आज और आने वाले कल के HR प्रोफेशनल्स ही लिखेंगे।